अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स एंड लिसनर्स। क़ुर्ब हक़ के सफ़र को जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायरीन, यहाँ इस बात का तज़किरा ज़रूरी समझता हूँ कि राजा माजिद साहब एक नहायत ही नफीस और वज़ादार शख्सियत के हामिल हैं। आपने कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह की बहुत खिदमत की और इस सिलसिले में बेइंतहा मुखालफतों का सामना भी किया। मैं जब भी इनसे मिलता, इनके चेहरे पर मैंने मुस्कुराहट ही देखी। अल्लाह माजिद साहब को हमेशा खुश व खुर्रम रखे, आमीन। जब हम घर में दाखिल हुए तो कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह ड्राइंग रूम में कारपेट पर बैठे थे और चंद लोग इनके इर्द गिर्द जमा थे। मुझे देखते ही बोले, आ गया सैयद बाबा। मैंने अपनी अकीदतमंदी का मुजाहरा करते हुए आप रहमतुल्लाह अलैह से हाथ मिलाया और हाथ पर बोसा दिया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने करीब ही बिठा लिया और हाल पूछा। मेरे मुंह में जैसे ज़ुबान ही न थी। आप रहमतुल्लाह अलैह के वजूद को जैसे ज़ोरदार झटका लगा। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह को अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक ऐसे ही झटके लगते थे, जैसे इर्ताश को महसूस करते एक ज़ोरदार तरीके से जिस्म लरसता और आप रहमतुल्लाह अलैह के मुँह से निकलता, अल्लाह। इस मुलाकात के दौरान न जाने क्या बात हुई, मैं तो सिर्फ़ एक गुमसुम सी कैफियत से दो चार रहा, जैसे गूंगा और बहरा। आप रहमतुल्लाह अलैह बहुत देर तक महवे कलाम रहे और कई बार इस्तग़राक़ की हालत में भी गए और फिर हमें रुख़सत फरमाया। मैं आज भी सोचता हूँ कि किसी बात का समझ ना आना ही मेरे लिए रहमत बन गया। मेरे पास कोई सवाल ना था, किसी ख्वाहिश की तलब ना थी, बस एक बेबसी का आलम था। ना एतराज़ था और ना ही जुस्तजू। ऐसे लगता था जैसे किसी अनजानी कुव्वत ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया हो। एक मौका पर आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बाबा को जो भी मिला, इसने किसी न किसी चीज़ की ख्वाहिश ज़रूर की, सवाए सैयद बाबा के, जिसने बाबा से कुछ भी नहीं मांगा। ये तो बाबा की नज़र अनायत थी, वगरना मेरे लिए शोबिस की दुनिया का हुस्न मेरे पाँव की बेड़ियाँ था और आगे चलकर इस फ़कीर की नज़र ने मुझे दुनिया की मकनातीसी कशिश से निजात दिला दी। कई बार किसी फ़कीर के बारे में आगाही का ना होना भी एक उलझन का बायस बनता है। फिर दुनिया में मसरूफ़ियत का अमल हमारे फोकस को ख़राब करता है। हम बहुत जल्द बातों को भूल जाने के आदी हैं और ऐसे ही मैं अपनी ज़िंदगी के मसरूफ़ियात शोबिस की दुनिया इंसान को अपने अंदर समो लेती है। गुफ्तगू का बदलता रंग आपके साथ रहने वालों को बहुत मुतासर करता है। मैं शायद अपने आप को भी इतना नहीं जानता था जितना मेरी बेगम मोहतरमा आसफ़ा शाकर जानती थी। अब मेरे रवैये में एक अजीब अनोखेपन को महसूस कर रही थी। शोबिस की दुनिया की कशिश और दूसरी तरफ बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र, वो भी बुज़ारे हुस्न के हवाले से। तज़किरा काकियाँ, म्यूज़िक, धमाल, इस दो आतिशा संगम पर वो खासी परेशान नजर आई और मैंने कई बार तज़किरा भी किया कि मेरा जी चाहता है कि बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह हमारे घर आएँ और उनसे मिलो, मगर वो इनकारी थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि नमाज असर के बाद हमारी बेगम के सर में दर्द हुआ और वो कुछ देर के लिए माथे पर बाजू रख कर लेट गई। आंख लग गई। इसी सना में उन्होंने महसूस किया कि जैसे किसी ने माथे पर से उनका हाथ हटाया और अपना दस्ते शफ़क़त रख दिया और पूछा, बेटी तबीयत कैसी है? और सरदर्द गायब हो गया। आँख खुलने के बाद उन्होंने मुझे बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बताया कि वो सिंधी टोपी पहनते हैं और अजरक पहनते हैं। मैंने इस बात में सर हिलाया। वो बोली कि ठीक है, इन्हें घर बुलाओ। फिर एक दिन आप रहमतुल्लाह अलैह आस्तानाए आलिया की काकी गजाला नज़र और दीगर लोगों के हमरा तशरीफ़ लाए। आने वालों में हारमोनियम और तबले वाले के हमरा बाजी मुसर्रत और राजा माजिद भी शामिल थे। गजाला नज़र ने धमाल डाली और हमारी बेगम ने मौसीकी रक़्स के हवाले से शरई ममानत पर सवाल पूछे। बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, बेटा और कितने ऐसे अहकाम शरइया हैं जिन पर आप अमल पैरा हो, यानी इन दो चीज़ों पर तो आपका एतराज़ बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अपनी ज़िंदगी पर गौर करो और देखो कि हमने कितने अहकामात को अपनाया और कबूल किया। बात तो बिल्कुल दुरुस्त थी और ऐसे ही लगा जैसे किसी ने झंझोड़ दिया हो। बेगम साहिबा ने मेहमानों की खूब खातर मदारत की, जिससे बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह बहुत खुश हुए और अपने साथ आए हुए मेहमानों से फरमाया, मेहमानों की आओ भगत और खातिर ऐसे की जाती है।
کچھ دیر قیام کے بعد کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ رخصت ہوئے اور میرے بیٹے سید محمد شاہ ذیل کو بہت پیار کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے تشریف لے جانے کے بعد بیگم صاحبہ یوں گویا ہوئیں: ہم لوگ کتنی غفلت میں رہ رہے ہوتے ہیں اور کسی کی ایک بات کو لے کر اسے رد کرنا ہمارے نفس کا وصف ہے۔ ہم دوسروں کے بارے میں اعتراضات کو اس کی خامیاں اور اپنے سیدھے راہ پر ہونے کی دلیل سمجھتے ہیں۔ سچ کیا ہے یہ تو صرف اس راہ کا مسافر ہی جانتا ہے۔ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ سے مل کر سب سے حیرت انگیز سچ یہ سامنے آیا کہ انہوں نے میری کسی بات پر کوئی جذباتی رد عمل نہیں دکھایا، بلکہ مسکرائے، سر پر ہاتھ رکھا اور بیٹی کہہ کر مخاطب ہوئے، جیسے کوئی بڑا اپنے بچے کی لا علمی پر اس کو کچھ سکھانا چاہتا ہو۔ آنرشپ کی انتہا دیکھی، سچ کو محسوس کیا اور ایک اللہ کے دوست کو قوت ارادی کے ساتھ وقت کے تقاضوں کے مطابق انسانیت کو گمراہی سے نکالنے والا پایا۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی اور آنے والے وقت نے ثابت کیا کہ ہم دونوں میاں بیوی نے معاشرتی طنز اور ملامت کا سینہ تان کر مقابلہ کیا، تانے اور تشنیع کو مسکرا کر قبول کیا۔ چند ہی دنوں میں بابا جی رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ تشریف لائے اور ہمارے گھر پر ہی قیام فرمایا۔ آپ کو ملنے والے جوک در جوک آتے اور ہمہ وقت ہر فرد کے ساتھ محبت کا کلام کرتے اور سب کو دعا کرواتے۔ مہمانوں کے لیے لنگر کا بندوبست میری بیگم صاحبہ ہی کرتی، کیونکہ گھر میں کوئی ملازم وغیرہ نہیں تھا۔ یہ بات حیران کن تھی کہ اپنی تمام جذب و مستی کے دوران آپ اٹھ کر کچن میں چلے جاتے اور بیگم سے حال دریافت کرتے۔ ہم نے بہت سارے لوگوں کو آپ رحمۃ اللہ علیہ سے ملوایا۔ ویورز، آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ بہت شکریہ۔